जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी क्यों चूड़ी पहने हुए हैं? आप तो लंका में आग लगाने वाले लोग हैं। तो क्या हो गई? मोदी जी से क्या डर है आपको? क्यों नहीं सरकार को ये कह रहे हैं कि हम महादलित आयोग हमारा क्यों भंग हुआ? क्या इसके लिए चिराग पासवान जी के मुंह में दही जमी है क्या? क्या आपके हनुमान मंदिर का लड्डू आपको मैं भेज रहा हूं? अगर थोड़ी सी भी हया बची होगी तो इस्तीफा दीजिए, अगर आपकी बात को सरकार नहीं सुने। नमस्कार, मैं शिव और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्यन खबर। बिहार सरकार कहिए कि 3 आयोग गठित करती है: सवर्ण आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग और अल्पसंख्यक आयोग। इन 3 आयोगों के बाद कहिए कि बिहार की सियासत में हलचल तेज हो जाती है। जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अल्पसंख्यक आयोग की निंदा करते हुए नजर आते हैं, वहीं आपको बता दें कि सवर्ण आयोग को लेकर आज बीएसपी के नेता अनिल कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। सरकार में सवर्ण आयोग का गठन हुआ और महादलित आयोग को भंग करके जो सरकार मैसेज देना चाह रही है, दलितों के आयोग को भंग किया गया, अति पिछड़ों के आयोग को भंग कर दिया गया। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये निश्चित रूप से हनुमान भक्ति की संदेश देना चाह रही है कि अब सवर्णों का ही राज इस बिहार में रहेगा। और जो जिस तरह से आजादी के पहले हमें शूद्र कहा गया, हमें शूद्र बनाया गया, कहीं ना कहीं ये सरकार फिर से उसी तरह का कुत्सित प्रयास कर रही है। तो हम बहुजन समाज पार्टी के लोग अपनी बहन जी, जिस तरह से हमारी बहन जी ने राज्यसभा का सदस्यता 1 सेकंड में छोड़ा था कि अगर हमारी समाज की बात नहीं सुनोगे तो मैं उस सदन में नहीं रहना चाहता। तो हम उन तमाम नेताओं को जो इस डबल इंजन की सरकार में मलाई खाने के लिए कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं, कि अपने समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक पंक्ति नहीं बोल पा रहे हैं, उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके हनुमान मंदिर का लड्डू आपको मैं भेज रहा हूं। अगर थोड़ी सी भी हया बची होगी तो इस्तीफा दीजिए, अगर आपकी बात को सरकार नहीं सुन रही। इस्तीफा देकर के अपने समाज में संदेश दीजिए कि जिस बाबा साहब की बदौलत आप मंत्री बने हैं, संतरी बने हैं, और उस बाबा साहब के लोगों को ये सरकार जो है दबाने का काम कर रही है, सरकार उनको कहीं भी बढ़ने नहीं दे रही है। तो ऐसे लोग मंत्री क्यों बने हुए हैं? उन मंत्री पदों को छोड़ करके आप आगे बढ़े। सर, तो क्या स्वर्ण आयोग पे आपको ये मतलब कि आपको अपनी नाराजगी है या फिर अन्य आयोग का भी गठन जल्द हो जाना चाहिए, आपकी क्या? हमारा सवाल है कि ये फरवरी 2024 में अनुसूचित जाति आयोग को भंग किया गया, महादलित आयोग को भंग किया गया, अति पिछड़ा आयोग को भंग किया गया, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भंग किया गया। तो आज आखिर क्या जल्दबाजी हुई आपको कि फरवरी 2024 में भंग करते हैं और 2025 के मई में प्रधानमंत्री जी के आगमन के खुशी में आप सवर्ण आयोग का गठन करते हैं? ये क्यों ऐसा हुआ? क्या सवर्णों की स्थिति बिहार में दलितों से ज्यादा खराब है? क्या सवर्णों की स्थिति अति पिछड़ों से ज्यादा खराब है? तो आप एक सेंसेक्स जारी करें, जारी करके स्पष्ट रूप से कहें कि हाँ दलितों से ज्यादा खराब सवर्ण है, हम स्वागत करेंगे। लेकिन जब आप कुछ नहीं करते हैं साहब, तो फिर हमारा जो संवैधानिक हक है, जो अधिकार है, उस हक और अधिकारी की हमारी कब तक आप करेंगे? ये हकमारी है, ये हकमारी कभी भी बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और बहन जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हमारी हकमारी कोई करेंगे उनके खिलाफ हम जहां तक लड़ना होगा, जो संवैधानिक लड़ाई होगी उस लड़ाई को लड़ने के खिलाफ क्या रणनीति होगी आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन अभी हम 1 हफ्ता का समय सरकार को दे रहे हैं। 1 हफ्ता के अंदर दलित आयोग, महादलित आयोग बना करके आप हमें जो दलितों का जो न्याय है, जो उसका उत्थान का काम है, उससे शुरू करें। चिराग कहाँ फंसे हुए? देखिए, हम तो कहना चाहते हैं, चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, तमाम नेताओं से कहना चाह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी क्यों चूड़ी पहने हुए हैं? आप तो लंका में आग लगाने वाले लोग हैं। तो क्या हो गई? मोदी जी से क्या डर है आपको? इस डबल इंजन सरकार में क्यों डरे हुए हैं, दबे हुए हैं? क्यों नहीं सरकार को ये कह रहे हैं कि हम महादलित आयोग हमारा क्यों भंग हुआ? क्या इसके लिए चिराग पासवान जी के मुंह में दही जमी है क्या? कौन सी हनुमान भक्ति आपकी है कि आपके लोग जुल्म और ज्यादती में मारे जा रहे हैं
और आपकी आवाज बंद है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। ये महादलित आयोग, दलित आयोग क्यों हमारा बंद है, अति पिछड़ा आयोग बंद है, शीला मंडल जी बोल नहीं पा रही हैं। तो तमाम सवालों को लेकर के चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, स्पष्ट रूप से हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कहना चाहते हैं कि ये हकमारी आपके रहते, आप तमाम नेताओं के रहते हो रही है। ये ऐसा लगता है कि आप गुलामी की जंजीरों में तमाम, चाहे चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, ये सभी लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जिसकी वजह से डबल इंजन सरकार में आवाज आपकी नहीं निकली। तो आपने सुना बीएसपी के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार क्या कुछ कह रहे थे। सवर्ण आयोग को लेकर उन्होंने कई सवाल खड़े किए। जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया कि महादलित आयोग को भंग किया जाता है और अब सवर्ण आयोग की गठित किया जाता है, इसको लेकर किसकी अनुशंसा पर यह सवर्ण आयोग गठित किया गया है, और साथ ही साथ बिहार में जो भी दलित के नेता हैं उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि मोदी के जो हनुमान बनते हैं तो उन्हें हम कहिए कि लड्डू भेज रहे हैं, हनुमान मंदिर का लड्डू भेजेंगे और उन्हें वो जताने की कोशिश करेंगे कि जो दलितों के नेता हैं, दलितों के रहनुमा बन के गए हैं, उनके दलितों की बात क्यों नहीं करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।